100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी आबादी देश में 90% है उसको 49.5 मिला और जिसकी आबादी 10% है वह 50.5 पर गुलछरे उड़ा रहा है। भाइयों, अब्राहम लिंकन का नाम आप सब जानते हैं। अब्राहम लिंकन बचपन में जानवर चरा रहे थे और जानवर चराने के क्रम में उन्होंने देखा कि जिस जमात में पैदा लिए थे उसकी बहू बेटियों के साथ वहाँ का शासक, वहाँ का जमींदार, वहाँ का पूंजीपति, वहाँ का सामंत, जार और कुलांग अपनी हवस की पूर्ति करता था और जब उसे बच्चे पैदा लेते थे उसको सरे बाजारों में टमाटर की तरह बेच देता था। जब यह दृश्य लिंकन की आंखों के सामने आता है तो यह दृश्य उसकी छाती पर हथौड़े की भांति वार करता है और जानवर चराने के क्रम में लिंकन यह शपथ लेता है, कसमें खाता है, प्रतिज्ञा करता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो इस अमेरिका की धरती से दास प्रथा को नेस्तनाबूद करके दम लूंगा। और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, अमेरिका की राजनीति करवट लेती है, व्यवस्था बदलती है और एक दिन वही समय आता है, वही जानवर चराने वाला लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। और जब राष्ट्रपति पद का जैसे ही शपथ लेता है तो 40 लाख निगरों को दास प्रथा की गुलामी से मुक्ति की घोषणा करता है। हमारा कहने का मतलब, जो निरादर और दरिद्रता की चोट से चोटहिल नहीं होगा वह निरादर और दरिद्रता से मुक्ति की मुकम्मल लड़ाई नहीं लड़ सकता। अनकर माल झलकौआ और छीन लिया तो मन हो गया कौआ। तो इस तरह से जो निरादर और दरिद्रता की चोट से चोटहिल हैं वे ही निरादर और दरिद्रता से मुक्ति की मुकम्मल लड़ाई लड़ सकते हैं। और जैसा कि हम संपूर्ण आरक्षण क्रांति की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वैसे क्रांति का मतलब बदलाव होता है। जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों को मानव हित में पुनर्निर्धारण का नाम क्रांति है। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, चुनाव आ रहा है विधानसभा का। हम विभिन्न दलों के लोग, विभिन्न विचारों के लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह विचारणीय है कि हम जिन राजनीतिक दलों की डोरी में बंधे हुए हैं, जैसे ही चुनाव आवेगा तो हम उसके नेता की नत्थी से होकर के अपनी बात कहेंगे। आज तो आरक्षण की बात कर रहे हैं और कल जो भाजपा के साथ हैं, कल जो आरएसएस का साथ हैं, कल जो कांग्रेस के साथ हैं, कल जो अन्य दलों के साथ हैं, उनका दादा कहेगा आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा। तो आरक्षण की पुनर्व्याख्या होनी चाहिए, पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, उस दिन वो बदल जाएंगे। तो इस तरह से इस देश में जो आरक्षण की मुकम्मल लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब सचमुच में हम मूल्यों के आधार पर आरक्षण की बात करें। जहाँ तक जात का सवाल आता है, माननीय पप्पू जी ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन हम बहुत बातों से अपने को सहमति व्यक्त करता हूँ। बीपी सिंह ने अपने ज़माने में, ठीक है, मंडल कमीशन की उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन यह भी बीपी सिंह ने कहा कि हम 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे। भाइयों, इस देश में जैसा कि आप जानते हैं, देश की कुल आबादी में 90% आबादी दलित, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़े वर्गों की है। लेकिन भारतीय संविधान में जैसा कि आप जानते हैं, दलितों को और आदिवासियों को 22.5% और फिर
जिनकी आबादी पिछड़ों के 52% है, उनको 27% आरक्षण लागू किया। माननीय कर्पूरी जी ने 26 ही किया था और उसमें एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 को 20% किया। 3% आर्थिक पिछड़ा और 3% महिलाओं को, तो 3% आर्थिक पिछड़ा में ऊंची जात चल गया और 3% वो महिलाओं में भी ऊंची जात की महिलाएं चल गई। हमको कुल लोगों को मात्र वो 20% और 22.5 42.5 मिला। तो इन सारी बातों को हमको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो सचमुच में हम आरक्षण की लड़ाई तो कुछ आज मौज मस्ती के लिए हो गया है। आरक्षण की बात है आज मनोरंजन के लिए भी हो गया है। शोषित समाज दल की मुख्य पृष्ठभूमि है, इसकी स्थापना ही इस मुद्दे पर हुई है कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि जिस दिन जगदेव प्रसाद ने कहा, जो आज आरक्षण की बात लोग कर रहे हैं, तथाकथित पिछड़े और दलित वर्गों के लोग, वही लोग उस दिन जगदेव प्रसाद के विरोध में खड़े थे और आज 90% की बात कर रहे हैं। आखिर वैचारिक तौर पर उस विचार के वे हामी हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। इस देश में 22.5% दलित और आदिवासियों का आरक्षण, पिछड़ों को 27%, 49.5 हो गया और 10%, चूंकि जिसकी आबादी देश में 90% है उसको 49.5 मिला और जिसकी आबादी 10% है वह 50.5 पर गुलछड़े उड़ा रहा है। और जब ये भाजपा सरकार ने 10% आरक्षण की घोषणा की आर्थिक आधार पर सवर्णों को, तो 50.5 में वो 10% तो सवर्णों को चल गया। क्योंकि 10% आबादी 10% सवर्णों की है, तो 10% जब आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू कर दिया गया तो सवर्णों को पूरा हिस्सा मिल गया और बाकी 40% है वह दलित पिछड़ों का हिस्सा है, मुसलमानों को हिस्सा है। इस बात को देश का कोई भी राजनेता नहीं कहना चाहता। वो अपने आका के निर्देशन पर चल करके दलितों पिछड़ों को हिस्सा को लुटा रहा है।